हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिफ़। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आज मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। जिन प्लेटफॉर्म पर मैंने PW पर पढ़ा है, फिज़िकल केमिस्ट्री मेरे को अमित सर ने पढ़ा था, अमित महाजन सर ने पढ़ाया था। वो देखिए, उसको कैसे पढ़ना, कैसे नोट्स बनाना, मैंने कैसे बनाया था कि सर जो पढ़ाते थे स्टार्टिंग में, जो क्या नाम है, पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ा दिए, फिर उसके बाद फार्मूले बता दिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराने लग गए। ठीक, तो आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके बाद फार्मूले जो उसमें रहते हैं उसको आपको अलग से एक कॉपी बनानी पड़ेगी, एक नोट्स बना ले फार्मूले की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लें, एक दो क्वेश्चन उस टॉपिक से। फिर उसके बाद दो तीन क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको आप रफ कॉपी में ऐसे, जब सर पढ़ाएं तो आप उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए। उसको अपने नोट्स में ऐड मत करिए, सिर्फ एक दो क्वेश्चन उस टॉपिक से लिख लीजिए कॉपी में, उसका आंसर भी लिख लीजिए और कैसे सॉल्व करा है उसको भी कॉपी में लिख लीजिए। और जो फार्मूले वगैरह होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको आपको ऐसे एक एक पेज, एक एक चैप्टर का एक पेज में सारे फार्मूले लिखकर आपको दीवार पर चिपका देना है। और रोज़ाना 10 दिन 5 दिन के अंदर एक बार आप उसको ज़रूर रीडिंग मार लिया करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको परेशानी ना हो फार्मूले वगैरह से। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए कैसे पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरे को पढ़ाए थे पंकज सर, उन्होंने सिर्फ थ्योरी पहले पढ़ा देते, फिर उसके बाद थ्योरी सारे समझा देते, उस पर 2-4 क्वेश्चन ले आते, कराते, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए PSS कराते थे। लंबे लंबे आधे पेज के PSS करा देते थे। एक एक चैप्टर एक PSS में पूरे चैप्टर रिवीजन करा देते थे। तो एकदम बेसिक से सर ने पढ़ाया था कि ज़ीरो से भी हो तो पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। नोट्स जब बनाएं आप तो उसको क्वेश्चन को, थ्योरी को लिखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिखें, फिर आंसर को भी लिख लें। उस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लें, ताकि रिवीजन के टाइम आपको परेशानी ना हो। और जो 10-12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए सर कराएंगे, उसको आप अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, और कभी ज़रूरत पड़ी तो PDF खोलकर आप लोग देख सकते हैं। और जब सर पढ़ाएंगे 2-3 चैप्टर हो जाएगा आपको, हाइड्रोकार्बन और सब चैप्टर आएगा, तो उसके आपको सर बताएंगे डायरेक्ट मेथड बनाएंगे। DM बनाना पड़ेगा आपको खुद से, कि डायरेक्ट मेथड बताएंगे। एक पेज में आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, उसका डायरेक्ट मेथड आप लिखकर दीवार पर चिपका देंगे, और हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में अंदर एक बार उसको रीडिंग मार लेना। फिर इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद। मेरे पास नोट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट्स मैंने कैसे बनाई थी। सर मेरे को MD सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ बोला था कि नोट्स ही पढ़ना मेरा, और NCERT को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि NCERT में मैं एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये इनऑर्गेनिक है, और ये सारे मैंने नोट्स बनाए थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आपको जितना सर बोर्ड में लिखाएंगे, जितने टीचर ने पढ़ाया है, कुछ भी बोर्ड पर लिखकर पहले से PDF में नहीं लाते थे, हैंड से लिखते थे सारे के सारे। तो ऐसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर भी ऐसे थे कि हैंड से लिखते थे अपने, और जितना वो बोर्ड पर लिखते थे सारे के सारे आपको नोट्स में लिखना है। एक लाइन भी मिस मत करना, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम के से पहले आपको रिवीजन में बहुत परेशानी होगी। ठीक है।